अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में मैं लेके आई हूँ आज बैंगन का भुर्ता। तो बैंगन का भुर्ता बहुत ही आसान है, तो मैं आपको बताऊंगी मैंने किस तरह बनाया है और कितना मज़ेदार बनाया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने बैंगन लिए हैं और इनको मैंने पानी में रख दिया है और चूल्हा भी ऑन कर दिया है और इनको कवर कर दूँगी पानी का बॉयल आने तक। और देखें पानी में बॉयल आ गया है। तो इस तरीके से जब बॉयल आ जाए तो इसको मैं दोबारा कवर करूँगी 20 मिनट के लिए। इसको दोबारा कवर करने के लिए हमने 20 मिनट का वेट करना है। तो 20 मिनट बाद दिखाती हूँ इसकी कैसी कंडीशन है। तो ये देखें 20 मिनट हो गए हैं और कितने सॉफ्ट हो गए। तो ये 20 मिनट के बाद आप इसको पानी से निकाल लें। तो मैं इसको पानी से निकाल लेती हूँ और ये मैंने पानी से इसको निकाल लिया है और ये बहुत गरम है और इसका पानी फेंक देना है, वो यूज़ नहीं करना। और इसकी देखें स्किन उतार लेते हैं इस तरीके से छुरी की मदद से। बहुत गर्म है और बहुत एहतियात से उतारनी है आपने। और ये सारी स्किन उतार के मैं आपको दिखाऊंगी। और आप ये कह रहे होंगे कि इसके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं, तो इसमें कीड़ा मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी। तो ये मैं सारी स्किन उतार के आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और इसकी मैंने सारी की स्किन उतार ली है। तो चले आइए मैं आपको चेक करके बता दूं बीच में से काट के। ये देखें बिल्कुल सही है, इसमें कोई कीड़ा नहीं है। दूसरा भी इसी तरह चेक कर लेते हैं। ये देखें ये भी बिल्कुल सही है, इसको भी कुछ नहीं है, ना कीड़ा इसके अंदर लगा हुआ। अगर कहीं से आपको ब्लैक नज़र आए तो साइड से हटा दें, यानी कि कीड़ा अगर नुमा नज़र आए। तो इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, तीनों में बिल्कुल सही है। ये देखें बिल्कुल सही है भी। और ये चौथे का भी काट के दिखा देती हूँ। ये देखें इसमें बस हल्के से बीज मोटे हैं, तो ये कोई बात नहीं, एक ही है। अगर सारे होते तो हम फिर बताते कि क्या करना है। तो ये मैं एक बाउल में डाल दूंगी सारे। तो अब मसाला तैयार कर लेते हैं इसका। एक फ्राई पैन लिया है मैंने और 1 कप ऑयल का लिया है। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ऑयल ज़्यादा हो तो ये भुर्ता बहुत मज़ेदार बनता है और भुर्ते में ऑयल नज़र आना चाहिए। और इसमें मैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल दूंगी। और ये ज़ीरा हल्का सा चटक जाए तो फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। और ये हमने चूल्हे को मीडियम रखना है, इसको हाई नहीं रखना। अच्छा ये ज़ीरा चटक गया था। अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। बड़ा एक प्याज लिया था, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है और इसको डाल के मैं फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट। बस इतना कि यह हल्का सा नरम हो जाए। और देखें हल्का सा नरम हो गया है। और टमाटर लिए हैं मैंने 4 अदद, तो इनको मैंने काट लिया था और इसमें डाल देती हूँ मैं। और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें टमाटर आपने लाजमी डालने हैं, 4 हो 5 हो, तो ये टमाटरों से बेहद लजीज बनता है। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट। मैंने आपको आलू के भुर्ते की भी रेसिपी बताई हुई है, वो भी बहुत मज़ेदार बना था, तो वो भी आप ट्राई कीजिएगा। और इसमें मसाले डाल देंगे। 2 टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाला है। 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। 1 टीस्पून हल्दी डाली मैंने इसके अंदर। और मसालों को मिक्स करेंगे। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आनी शुरू हो गई है इसकी। बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है ये भुर्ता। और इसमें मैं डालूँगी आधे कप के बराबर पानी। छोटा कप जो होता है आधा कप लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो इनको मिक्स करूँगी मैं थोड़ा सा 1 से 2 मिनट। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे बैंगन। ये इतने नरम है, ये मिक्स करते जाएंगे तो ये खुद ही इसके अंदर घुलते जाएंगे, तो इनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और इनको हमने मिक्स करते रहना है। इसकी भुनाई बहुत अहम है। भुर्ता तभी मज़ेदार बनता है जब भुनाई अच्छी हुई हो। तो हमने ज़्यादातर टाइम इसके पास खड़े रहना है, इसको हमने छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो हमने पकाते वक्त इस पर ध्यान देना है और ना मोबाइल में लगना है। अगर हम इस तरह के काम करेंगे, मोबाइल में लग गए या कमरे में जाके बैठ गए, तो ये जल जाएगा। इसको खड़े होके हमने पकाना है, बस चलाते रहना है इसको।
जब गोश्त खाने का दिल ना करे तो बहुत ही मज़ेदार सा लजीज सा बैंगन का भुर्ता बनाएं या आलू का भुर्ता बनाएं। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो बेहद मज़ेदार है ये चीज़, बहुत ही मज़ेदार भुर्ता है। और ये देखें कितना अच्छा मिक्स हो गया है इसके अंदर। इसको मैंने 5 से 10 मिनट अभी भुनाई की है, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसी तरह भुनाई करते रहें आप, क्योंकि ये लग भी जल्दी जाता है, तो इसको हमने छोड़ना नहीं है, चमचा चलाते रहना है। और फ्लेम हमने मीडियम रखना है, इसको ना स्लो करना है ना हाई करना है। कम मसालों से तैयार होता है, बेहद लजीज बनता है और झटपट तैयार होता है। बस बैंगन निकालें, मसाले डालें और इसको बस चमचा चलाते रहें और मज़ेदार सा बैंगन तैयार हो जाएगा। अक्सर मैं बहुत बनाती हूँ ये दोपहर के टाइम गर्मियों में, तो बहुत ही लजीज बनता है ये और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और देखें कितना अच्छा से मिक्स हो गया है। इसकी भुनाई इतनी करनी जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। जब ये ऑयल छोड़ना शुरू हो जाएगा तो समझे इसकी भुनाई हो गई है, तो यानी कि ये डन हो जाएगा उस टाइम। फिर 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर डालूंगी मैं, वो बहुत ही मज़ेदार बनता है उससे और खुशबू पूरे मोहल्ले में जाती है। तो मैं आपको एंड में बताऊंगी क्योंकि वो आखिर में ही डलते हैं। टाइम तो थोड़ा लग जाता है पकाने में, लेकिन बहुत ही लजीज बनता है। बस थोड़ी सी मेहनत है, कहते हैं ना मेहनत में अज़मत है, तो इसलिए इसमें बस खाने पकाने में मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है। तो लजीज़ खाने बनते हैं और तारीफ़ें भी सारे करते हैं। जिसको पकाने का शौक़ हो वो बहुत ही शौक़ से खाने बनाता है और उनके खाने भी बहुत लजीज बनते हैं। और देखें कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। ये देखें किस तरह स्लिप हो रहा है, ऑयल यानी कि छोड़ दिया है इसने और बड़ी आसानी से ही घूम रहा है। ये देखें, ये मतलब है इसमें ये डन हो गया है, इसकी भुनाई हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं गरम मसाला डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाला मैंने इसमें पिसा हुआ, और इसमें जाएगा पुदीना। पुदीने से तो इसकी खुशबू बहुत लजीज आती है और खाना भी बहुत ही मज़े का बनता है। ये मैंने पुदीना डाल दिया है। इसमें पुदीना डाला है मैंने आधी प्याली छोटी वाली। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना नहीं है तो आप सूखा पुदीना भी डाल सकते हैं इसके अंदर, वो तो और ही खुशबू देता है। तो इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे आप बताइएगा पका के कैसा लगा है, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।